आप में से जितने भी लोग इस चैनल में जुड़े हुए हैं, जो लोग टेक्निकल हैं, टेक्निकल मतलब जिनको सॉफ्टवेयर डोमेन की नॉलेज है, जो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कंपनीज में काम करते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रहे हैं और अब रियल एस्टेट में आ रहे हैं, या फिर ऑनलाइन चीज़ों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, या फिर आपके पास अच्छा पैसा है और आपके पास एक अच्छी टीम है जो टेक्निकल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कम अप विद सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस के साथ आइए जो मार्केट को डिसरप्ट करें। अभी आप देख रहे होंगे कई सारी कंपनीज हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में आ रही हैं, उनको इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट की तरह दिख रहा है। अभी तक यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स थे, इंडियन प्लेयर्स थे, जैसे मैजिक ब्रिक्स, स्क्वायर यार्ड, 99 एकर्स, हाउसिंग.com या नो ब्रोकर्स, बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में। बट ऐसी कंपनीज भी इंडियन मार्केट में आ रही हैं जो टेक्नोलॉजी को ला रही हैं और यहाँ के एजेंट्स उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। कई सारे लोगों ने जुड़ के फिर छोड़ भी दिया, ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो जुड़े भी और छोड़ भी रहे हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप में से ऐसे लोग आए, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, अच्छी स्किल्स है और आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, तो कम अप विद टेक्निकल सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस के साथ आए जो मार्केट को डिस्टर्ब करे और इंडियन रियल एस्टेट इकोसिस्टम में मदद करे इंडियन रियल एस्टेट एजेंट की। हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स की मदद करे उनकी इकॉनमी को बिल्ड करने में, उनकी हाउस होल्ड घर की इकॉनमी को बिल्ड करने में, ताकि घर में 2 वक्त की रोटी अच्छे तरीके से चल सके, जितना वो अभी जिस लेवल पे उससे नेक्स्ट लेवल पे जा सके। क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, कई सारी कंपनीज क्लाउड बेस्ड सिस्टम में काम कर रही है, वर्चुअल रियलिटी में काम कर रही हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई ऑप्शंस हैं, ऐसी कोई लेट्स सपोज कोई आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, तो उनको डेवलप कीजिए। आप मेटावर्स टेक्नोलॉजीज में काम कर सकते हैं, फ्यूचर वर्चुअल रियलिटी में काम कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसे आइडियाज़ हैं जिस पे आप ऐसे वेबसाइट रिलेटेड चीज़ें बना सकते हैं जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का काम हो सके। एक बार कोई लेट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक प्रॉपर्टी लिस्टेड है और जिसने लिस्ट कर रखी है उसके बाद वो प्रॉपर्टी लिस्ट नहीं हो सकती, कोई और लिस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ जो ऑथराइज पर्सन है वही लिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी लिस्ट होगी, उसके बाद दोबारा वो लिस्ट नहीं होगी। कई बार आप देखते हो एक वेबसाइट में 4-5 प्रॉपर्टीज लिस्ट होती हैं, अलग अलग लोग लिस्ट करते हैं। फेसबुक में कई बार देखा होगा एक प्रॉपर्टी ओनर डालता है 1.5 करोड़ की, एक डाल रहा है 2 करोड़ की, एक 2.5 करोड़ की। तो इन चीज़ों को, ये जो लूप होल्स हैं, इनको ओवरकम किया जा सके, या कैसे सेलर बायर्स के साथ इजीली कनेक्ट हो सके। कम अप विद सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस, क्योंकि अब द टाइम हैज़ कम जब हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करना पड़ेगा लोकल तौर पे। ऐसा नहीं कि आप ग्लोबल तौर पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, लोकल तौर पे भी है ना, हमें ऐसे डिस्टर्ब करना पड़ेगा कि हम आइडियाज़ के साथ आएँ, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आएँ, और कैसे सेलर्स और बायर्स इजीली कनेक्ट कर सकें, लीगल प्रॉपर्टीज़ को इजीली ट्रांजैक्ट कर सकें, बहुत इजीली चीज़ें हों, बहुत इजी गोइंग प्रोसेस हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, क्योंकि जीवन भर की पूंजी होती है लोगों की, जीवन भर की पूंजी होती है, कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो कम अप विद टेक्निकल सॉल्यूशंस। हो सकता है आप सिविल डोमेन से हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आपके पास ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट आप डेवलप कर सको जिससे ये पता चल सके कि इसकी क्वालिटी किस तरह की आते हैं। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी आते हैं, कई सारी चीज़ों का हो सकता है मुझे भी ना पता हो, बट फॉर एग्जांपल कोई बायर्स सेलर्स के साथ इजीली कनेक्ट करना चाहता है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से कर ले, या जो रजिस्ट्री का जो काम है वो बहुत आसान हो जाए। मतलब व्हाटसोएवर मे बी द आइडिया, बट कम अप विद गुड सॉल्यूशंस। फ्यूचर, रियल एस्टेट का फ्यूचर आपके हाथ में है। कोई भी सरकारी तंत्र, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकारी तंत्र तब तक आगे नहीं आएगी जब तक प्राइवेट प्लेयर्स आगे नहीं आएंगे। यू एज एन इंडिविजुअल विल हैव टू चेंज द मार्केट। आपको चीज़ें आसान बनानी होगी। अब आप ये सोचिए कि आप कैसे कौन सा वो आइडियाज़ ला सकते हैं जिससे इंडियन रियल एस्टेट का जो इकोसिस्टम है वो बहुत इजीली चले, ट्रांजैक्शंस आसानी से हों, लोग इजीली बायर्स और सेलर्स कनेक्ट कर सकें, लीगल तरीके से चीज़ें चल रही हों। तो आई बिलीव आप
जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी टेक ड्रिवन हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं, टेक्निकल ड्रिवन रियल एस्टेट एजेंट हैं, कम फॉरवर्ड एंड कम अप विद सॉल्यूशंस। ऐसे ही हमारा पूरा इकोसिस्टम संभलेगा। मुझे बहुत दुख लगता है, मुझे बहुत अजीब महसूस होता है जब एक नया रियल एस्टेट एजेंट, एक नया बंदा जो रियल एस्टेट मार्केट को समझना चाहता है, और कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर आता है, या कोई एक इन्फ्लुएंसर आता है, या कोई सो कॉल्ड कंपनी आती है, या व्हाट्सएवर कोई भी कंपनी आती है और वो कहती है कि हमारे इस चीज़ को ज्वाइन करो, ऐसे करो, वैसे करो, और ये इम्पैक्ट आएगा, वो इम्पैक्ट आएगा। बस जेब से पैसा जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है, और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। वो चीज़ें बड़ी ऑड सी लगती हैं। पहले आप चीज़ों को समझिए, बेसिक लेवल चीज़ों को समझिए कि बेसिक क्या है रियल एस्टेट ब्रोकिंग बिजनेस का, क्या है बेसिक्स, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर आप टेक्निकली साउंड हैं तो अपने आप को लोकल ब्रांड के तौर पे प्रोजेक्ट कीजिए, ताकि आपको किसी थर्ड कंपनी की ज़रूरत ना पड़े, किसी थर्ड पार्टी कंपनी की ज़रूरत ना पड़े। अपनी इकॉनमी को सुधारिए और ऐसे सॉल्यूशंस के साथ आइए कि जो बायर्स और सेलर्स की चीज़ों को बहुत आसान कर ले, जो परचेसिंग की प्रोसेस है उसको, सेलिंग परचेसिंग प्रोसेस को बहुत ईजी कर ले। आई होप आप मेरी भावनाओं को, मेरी चीज़ों को समझ रहे होंगे। आई वॉन्ट कि इंडियन रियल एस्टेट का जो इकोसिस्टम है उसमें बदलाव आए, और आई नो ये आएगा, आई बिलीव ये चीज़ें आएंगी, समय के साथ साथ ज़रूर आएगा। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है फ्यूचर में कई सारे स्टार्टअप्स करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे यूनिक स्टार्टअप्स करेंगे, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस लाएंगे। जो इस वीडियो को देख रहा है, आप लगभग 7,000 लोग मेरे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आप 7,500 लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग भी ऐसे होंगे, कई सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने स्टार्टअप्स के साथ आएंगे, यूनिक स्टार्टअप्स के साथ आएंगे और रियल एस्टेट डोमेन में एक चेंज लाएंगे। आप बिल्डर हैं तो इस तरह से सोचिए कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप प्लांटेशन का भी ध्यान रख रहे हैं, या ऐसे ग्राउंड लेवल वाटर मेंटेन करने के लिए ओपन लैंड छोड़ रहे हैं, ताकि कभी बरसात हो तो पानी ग्राउंड लेवल जो है वो मेंटेन रख, ग्राउंड लेवल वाटर मेंटेन रह सके। मतलब बहुत यूनिक सॉल्यूशंस के तौर पे आपको सोचना पड़ेगा ताकि चीज़ें आसान हों। कैसे इंडियन इकोसिस्टम भी बचा रहे, इंडियन रियल एस्टेट सिस्टम भी बिल्ड हो नई नई टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, और कैसे नेचुरल चीज़ें भी साथ साथ मेंटेन रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। आई होप आप काफ़ी इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे और आप में से बहुत सारे लोग एक बड़ा इम्पैक्ट लाएंगे, एक बड़ा चेंज लाएंगे इंडियन रियल एस्टेट इकोसिस्टम में। गॉड ब्लेस यू।